नमोस्तु भगवान सांतान सहित समोन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पथर प्रभु तीर्थंकराय मुनि सुब्रतना तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय द्वादश गुण प्रशुद्धा शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य व शंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धनेन्द्र फणामंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्रावश्राविका प्रमुख सुतो संगो सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघाति विनाशनाय अपवाय वस्माक बोलिए शांति कीर्तिमय शांति अभिकामा अभिकामा क्रोधा आग्नेय सर्वशत्रु सर्वसंग सर्वभय सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वस्वाहा। ओम नमो पार्श्वनाथाय धड़ेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहरिस्मृतावृक्षे चिंतामणि पार्श्वनाथाय सर्वेच्छाय पूरे पूरे नमः। ओम नमो प्रैवतवर्तमानसरिषस्य चक्रं दलन्तं वचाय सपायनं लोयानं भूयानं जैव व्याधिवा थंबड़ेवार इंगड़ेवार इंगड़ेवा मोहिड़वा सब्जी संतान प्राजित भौतमे रख रख स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदर पहुँच लीजिए पूरे मनोभाव के साथ। सोमवती अमावस्या 2024 का समापन। जीवन में जो अंधकार आया है वह अंधकार भक्तामर के प्रकाश से समय समाप्त हो, एक नई सुबह हो, हमारे अंदर की दिव्य शक्ति का जागरण हो। ऐसी परम भावना के साथ भक्तामर के 26 नंबर काव्य को याद करते हुए चारों दिशाओं में कृत्रिम चैत्यालय को नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं चतुर्गति में परिभ्रमण अनादि काल से करता आया हूँ, आज तक करता आ रहा हूँ। हे परम पिता परमात्मा, चतुर्गति से छुटकारा प्राप्त हो और मेरी आत्मा का जागरण हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय, कुर्वापातनोरुद्यं ज्ञानदर्शननायका, चारित्रार्णव गंभीरा, मोक्षमार्गोपदेशिका। एक बार सुन लेंगे ध्यान से। देखिए, आज जीवन का 2024 का एक अंतिम अमावस्या आपके बीच में है। इस अंतिम अमावस्या पर ऐसे उपाय करें जो हमें 2024 की गलतियों की क्षमा करें, जिसे हम कहते हैं वार्षिक प्रतिक्रमण। जैनों में पर्युषण पर्व आते हैं तब प्रतिक्रमण होता है, दशरक्षण आते हैं तब प्रतिक्रमण होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि साल में हम दिसंबर तक जो भी अपराध करते हैं उन अपराधों की क्षमा हमें अमावस्या पर करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अमावस्या पर ही देह का त्याग किया और विदेही की यात्रा की, मोक्ष रूपी पद को पाया। तो जो कुछ भी हमारे द्वारा अपराध हुए हों
जनवरी में कोई अपराध हुए हो, भावना भाए कि जनवरी में हमने ठंडी से बचने के लिए वूलन का उपयोग किया, जो भेड़ के बाल से बने हुए थे, मंदिर तक लेके गए, तीर्थ यात्रा तक लेके गए, गीजर में हमने पानी गर्म किया, असंख्यात जीवों की हिंसा हुई, सारे पापों की हम लोग माफी चाहते हैं। फरवरी का महीना आया, बसंत पंचमी आई, बसंत का तो आनंद लिया, शादी का तो आनंद लिया, लेकिन संतों का आशीर्वाद नहीं ले पाए। ऐसी भावना के साथ फरवरी के महीने में हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। मार्च का महीना आया, होली आई, हमने पानी को रंगीन किया, प्रदूषित किया, कई जीवों का उससे घात हुआ, कई जीवों को पानी के बिना रहना पड़ा। हमने सिर्फ होली के त्योहार में कितने मूक प्राणियों के त्योहार को खत्म कर दिया, उनके जीवन की इतिश्री कर दी। ऐसी भावना के साथ हम लोग मार्च में किए हुए अपराधों की क्षमा याचना करते हैं। अप्रैल का महीना आया, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कर्णक आया, शोभा यात्रा हमारे घर के सामने आई, फिर भी हम व्यापारी के चक्कर में, ग्राहक के चक्कर में गुण ग्रहण को ग्रहण नहीं कर पाए, भगवान महावीर स्वामी के कल्याण को नहीं मना पाए, और शोभा यात्रा हमारे आंखों के सामने देखते देखते निकल गई, लेकिन उस शोभा यात्रा का हम लोग लाभ नहीं ले पाए। हे प्रभु, उस अप्रैल के महीने में जो कुछ भी गलती हुई हो, उन गलतियों की हम लोग मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। जैसे ही मई का महीना आता है, तेज गर्मी पड़ती है, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाने से न जाने कितने जीवों के पंख भी कटे होंगे, कितने जीवों को घात पहुंचा होगा। कूलर में हमने बिना छना पानी डाला होगा तो उस जल कायिक जीव से जुड़े हुए सभी जीवों का घात हुआ होगा। हे भगवान, हमने अपने सुख के लिए ना जाने कितने जीवों को काल के गाल में ग्रसित कर दिया, उनके लिए भी हम प्रभु आज अमावस्या है, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। इसके बाद जैसे ही जून का महीना आता है, तेज बारिश होती है, तेज बारिश में असंख्यात केंचुए जमीन पर रेंगते हुए निकलते हैं, रात को सफर करते हैं, असंख्यात पतंगे लाइट के संपर्क में आते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, केंचुए टायर के नीचे आ जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी बारिश की यात्रा में हमने एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा तो की, लेकिन ना जाने असंख्यात जीवों को हमने अपने अपने स्थान से दूर किया और उनकी गति को इतिश्री किया। उनके लिए भी प्रभु हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जैसे ही जुलाई का महीना आता है, गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का चातुर्मास आता है, गुरु जी आते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश सुनने का मन तो करता है, लेकिन परिवार में इतने असाता रहती है, उस वजह से हम गुरु के पास पहुंच नहीं पाते हैं, गुरु का सानिध्य नहीं ले पाते हैं। और यह जुलाई का महीना गुरु पूर्णिमा के साथ गुरु आशीर्वाद से निकल जाता है, लेकिन हम गुरु का आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं। हे गुरुदेव, मेरे द्वारा जो कुछ भी जुलाई में अपराध हुए हों, मेरे सारे अपराध मिथ्या हो गए, ऐसी भावना हर जीव को भाना चाहिए, क्योंकि पंचम काल है। भगवान तो नहीं आने वाले हैं, भगवान तो नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन भगवान की तरफ से संत बोल करके आपके अंदर की दिव्य शक्तियों का जागरण करते हैं। इसके बाद अगस्त का महीना आया, रक्षाबंधन आ गया, राखी बांधने का समय था। किसी को भाई नहीं मिला तो किसी को बहन नहीं मिली, लेकिन यह त्योहार साधु के पीछे में रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है। हमने साधु को रक्षाबंधन के दिन आहार प्रदान नहीं किया, साधु की रक्षा के लिए भी मन में कोई संकल्प नहीं किया, सिर्फ हम संसार के रक्षा के लिए भागते रहे, लेकिन जो हमारी आत्मा की रक्षा करता है, हमने एक पल के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचा। तो हे गुरुदेव, मैं संकल्प करता हूँ कि हमेशा आपकी रक्षा कर सकूं। ऐसी भावना के साथ आज मेरी गलतियों को क्षमा करें,
यह अगस्त का महीना है। इसके बाद जैसे ही सितंबर का महीना आता है, पर्युषण पर्व आ जाते हैं, 10 लक्षण आ जाते हैं। संत कहते हैं 10 लक्षण आए हैं, 10 उपवास कर लो। आप कहते हो 10 नहीं कर पाएंगे, 5 कर लेते हैं। 5 उपवास करने का मन होता है, कोई ना कोई घर में परेशानी आ जाती है, लगता है 3 उपवास करेंगे। 3 उपवास करने का मन करता है तो शरीर साथ नहीं देता है, लगता है 1 उपवास करेंगे। 1 उपवास का मन करता है, डॉक्टर मना कर देता है, 1 उपवास करोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर के कहने के चक्कर में एक भी उपवास नहीं कर पाया। यह हमारे जीवन में सबसे बड़े पाप कर्म का उदय आया कि धर्म तो आया फिर भी हम धर्म नहीं कर पाए। संत तो मिले लेकिन हम संत से नहीं मिल पाए। ऐसी भावना के साथ हे भगवान, मेरे 10 लक्षण पर्व में, पर्युषण पर्व में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उनके लिए भी हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर के महीने में नवरात्रि आती है, माता का त्योहार आता है। कई बार मन में आता है कि पद्मावती को माने कि नहीं माने। पद्मावती को मानने में विकल्प करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती को मानने में कोई विकल्प नहीं करते। लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी की सब पूजा करते हैं। सरस्वती सब बच्चों को चाहिए, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। लेकिन जो पद्मावती जिसने भगवान पारसनाथ की सेवा की, तीर्थंकर को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के संपर्क में रह करके उस देवी शक्ति ने अपने जीवन का उद्धार किया। उस देवी शक्ति के साथ हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, मिथ्यात्व के दोष का नाम लेते हैं। हे भगवान, उस नवरात्रि में मेरे द्वारा कोई किसी दैविक शक्ति का अपमान हुआ हो, उस दैविक शक्ति से हम लोग मिच्छामि दुक्कडम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे दैविक शक्तियां, हम आपको समझ नहीं पाए, इस वजह से मेरे व्यापार में हानि होती चली गई। हम आपको समझ नहीं पाए, हमारी बुद्धि का ह्रास होता चला गया। हम समझ नहीं पाए, जिस कारण से हम संसार के सुख को नहीं पा पा रहे हैं। हे दैविक शक्तियां, आप हमें क्षमा करें। इसके बाद नवंबर का महीना आता है, अक्टूबर लास्ट होता है। इसके बाद दीपावली आ जाती है। आज देखिए सोमवती अमावस्या है, एक दीपावली है, क्यों सोम में है। और हिंदू परंपरा में ऐसा कहा जाता है, सोमवती अमावस्या पर नदी में स्नान करना पापों को धोने के बराबर पुण्य मिलता है। जैन आगम में कहा जाता है, सोमवती अमावस्या हो तो भगवान का अभिषेक करने में असंख्यात गुना पुण्य प्राप्त हुआ करता है। हिंदू परंपरा अपने तन का स्नान करती है, तो जैन परंपरा अपने मन को धोने के लिए भगवान का अभिषेक पूजन पाठ किया करती है। तो वह सोमवती अमावस्या है। ऐसी अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। हमने दीपावली तो मनाई, लेकिन दीप लगा करके नहीं मनाई है। बच्चों ने तो पटाखे फोड़ फोड़ के मनाई, फुलझड़ी चला चला के मनाई, असंख्यात जीवों की हिंसा की। हम उस हिंसा को देखते रहे, लेकिन बच्चों को रोक नहीं पाए। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी गलती को क्षमा करें। दिसंबर है, आज तारीख 30 तारीख है, 3 के बाद 0 लगा है। यह 3 के बाद 0 एक ही बात कहता है, 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। न्यूमरोलॉजी के अंदर गुरु का नंबर होता है। गुरु के साथ रहोगे तो गुरु तुम्हें 0 कर देगा, और गुरु के साथ नहीं रहे तो आप अपने जीवन में कभी 0 नहीं हो पाओगे। तो यह देखिए कैसा योग बना। वार भी आज देखिए सोमवार है, साथ में अमावस्या है, नंबर मिला है 3, गुरु का सानिध्य मिला है, गुरु के नंबर से जुड़े हैं। और गुरु के नंबर से जुड़ते हैं तो वह दिसंबर के साथ दिगंबर संतों से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा योग उनके बीच में आया है। तो यह भावना आपकी पुण्य भावना के साथ जुड़ी हुई भावना है। इस भावना के साथ प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। मुझे जितनी भी जिंदगी दे, लेकिन एक ऐसी भली जिंदगी दे कि मैं अपने संसार में किसी से वैर न करूं, किसी से राग द्वेष न करूं, हमेशा
संसार में कुछ कर सकूं, तो जीवों पर दया करुणा प्रेम भाव रख सकूं, ऐसी भावना के साथ हम लोग भक्तामर हीलिंग करते हैं, भक्तामर योगा करते हैं, भक्तामर प्राणायाम करते हैं। एक दिव्य शक्ति है पंचम काल में हमारे पास, जो भक्तामर के साथ अटैच है। जैसे मोबाइल इंटरनेट से अटैच है, लेकिन यह पूरा शरीर भक्तामर के इंटरनेट से कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम है इंटरनेट, आउटनेट नहीं है। इंटर कनेक्ट करता है तब जाके मोबाइल में कुछ वाइब्रेशन होता है। ऐसे जो भक्तामर से कनेक्ट हो जाते हैं उनकी बॉडी में भी एक वाइब्रेशन होता है, एक फीलिंग होती है कि मेरे साथ कुछ चल रहा है। तो पंचम काल है, हुंडापसर्पदी काल है। इस काल में दोष ही दोष हैं, दुख ही दुख है, नाम दुखमा है। दुख में यदि सुख चाहते हो तो भक्तामर की आराधना करो, भक्तामर का पाठ करें। 31 तारीख तुम्हारे बीच में है, 31 के साथ 1 तारीख आपके बीच में है। 24 घंटे भक्तामर की आराधना भक्तामर कलश तीर्थ के साथ आपके बीच में हो रही है। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि 2024 का प्रायश्चित भक्तामर के साथ हो, 2025 का शुभारंभ भक्तामर पाठ के साथ हो, जिससे पूरा साल भक्तामर ही भक्तामर के साथ, घर घर भक्तामर और हर घर भक्तामर के साथ ऐसी आराधना हो।